स्केचेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट ग्राफ्स। और स्टूडेंट इससे पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो जिसमें कि y इज इक्वल टू एक्स पावर n लिखा हो तो इसके हम किस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि इसमें n जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो मैंने इससे पिछले लेक्चर में कहा कि चले हम ऐसा करते हैं कि n को पहले पॉजिटिव इंटीजर्स रख लेते हैं और फिर इनके जो ग्राफ है उनको आपस में कंपेयर करेंगे, उनको स्टडी करेंगे, देखेंगे उसमें क्या फर्क पड़ता है इनकी वैल्यू बढ़ाने से। ठीक है, इसी तरीके से जब हम अब बात करते हैं किसी इक्वेशन में एक्स पावर जिसमें कि y इक्वल टू एक्स पावर n लिखा है, इसमें n अगर बिलोंग कर रहा हो इंटीजर्स के सेट से लेकिन नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स से, जो कि रियल नंबर का एक सबसेट है। ठीक है, तो अब इस पे जो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स बनेंगे, मतलब पहले इक्वेशंस बनेंगी, जाहिर बात है वो अपने कर्व्स को रिप्रेजेंट करेंगी, तो वो कैसे हमें नजर आएंगे, ठीक है, उनमें क्या होगी चेंज। तो इसमें मैं यूं बात करता हूँ कि फॉर n इक्वल टू, अब देखें सेट ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स में -1 आ जाता है, -2 आ जाता है, -3 आ जाता है, इस तरह सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास फिर जो y है ये किसके इक्वल आ जाएगा। देखें अगर y n जो है उसको अगर -1 लिखते तो x की पावर क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स पावर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। फिर इसी तरह से y इज इक्वल टू एक्स पावर कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स पावर क्या आ जाएगी, अगर -4 पुट करते हैं इनको -4 आ जाएगी। और इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स पावर क्या आ जाएगी, -5, और y इज इक्वल टू एक्स पावर -6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू, मतलब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, या 1/x की होल पावर 1, जो कि 1/x के ही इक्वल आएगी। ठीक है, फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/x स्क्वायर, और इसको मैं 1/x होल पावर 2 भी लिख सकता हूँ, चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, तो 1/x होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर सेम आप यही बात यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि आप इसको 1/x होल क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे 1/x होल पावर 4 भी लिख सकते हैं, और ऐसा जैसे मैं लिख रहा हूँ 1/x पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता चल रही है यहाँ पर। अब देखें यहाँ से आप एक चीज नोट करें कि जो हमारे पास वो इक्वेशन जिनमें कि x की पावर इवन नंबर है, जैसे यहाँ पर -2 भी एक इवन नंबर है। ठीक है, -4 भी इवन है, और -6 भी एक इवन नंबर, और सो ऑन आगे भी जितने इवन नंबर आएंगे, इन तमाम में जो कर्व बनेगा, ठीक है, जो इसका ग्राफ बनेगा उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो y एक्सिस होगा। चूंकि इसमें देखिए y की x की जो मर्जी वैल्यू आप पुट कर लें, चूंकि स्क्वायर होने के बाद यहाँ से अगर आप देखें तो उसमें पॉजिटिव बन जाना है। ठीक है, तो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा इन वाले जो इक्वेशंस हैं इनके ग्राफ में। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया y एक्सिस, जबकि ये जो ऑड है, ऑड नंबर जिनकी एक्सपोनेंट जैसे -1 हो गया, -3 हो गया, या -5 हो गया, एंड सो ऑन आगे भी बहुत से आएंगे, ये तमाम जो है इनमें x नेगेटिव पुट करने से y भी नेगेटिव आएगा, और x पॉजिटिव पुट करने से y भी पॉजिटिव। तो इसमें अगर ऐसे ऑर्डर पेयर्स किसी ग्राफ के बन रहे हो, जैसे देखें मैं अगर एक कर्व यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, तो इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है वो ओरिजिन होता है, मतलब ये हमें कर्व यहाँ पर ऐसे बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसमें अगर ये ऑर्डर पेयर है, फर्ज करें यहाँ पर मैं कहता हूँ 3, 4 है, तो ये ऑर्डर पेयर आपको यहाँ पे नजर आएगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाएंगे, वाई के भी वही हो जाएंगे, नेगेटिव मतलब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कर्व के जितने भी पॉइंट्स लेंगे अगर उनके ऑर्डर पेयर्स के साइन बदलते जाएंगे तो आपको जो ये वाला कर्व है इसकी ये वाली ब्रांच है आपको नजर आएगी, जो कि 1 और 3rd क्वाड्रेंट में बनती, 1st और 3rd में। ठीक है, तो ये मतलब इसका मतलब कि दो फैमिलीज ऑफ कर्व को यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो मैं पहले जो है अब आपसे डिस्कस कर लेता हूँ उन कर्व्स को जो कि जिनका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या है जी, वो y एक्सिस है। ठीक है, तो चलें हम उनकी बात कर लेते हैं पहले। ठीक है जी, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। मैं स्क्रीन को इसलिए रेस कर रहा हूँ कि यहाँ पर अब मैंने कुछ कैलकुलेशंस जो हैं कैलकुलेटर के जरिए और कुछ मैनुअल हम इसको यहाँ पे वर्क करेंगे, रफ वर्क। ठीक है, तो मैं यूं कहता हूँ कि जिस सिमेट्री जिसमें अब मैं वो कर्व, चूंकि मैं अपनी शॉर्ट वे से जो है कर्व ड्रा करने जा रहा हूँ, तो सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू जो y एक्सिस है वो मेरी हेल्प करेगी इन ऑर्डर पेयर्स को प्लॉट करने में। ठीक है, देखें इसमें हम ये जानते हैं कि जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें
अगर आप x1 पुट करते हैं आपको 1 आंसर मिलेगा, अगर आप x2 पुट करते हैं आपको 4 आंसर मिलेगा। सॉरी 1/x⁻2 लिखनी थी मैंने, लिख दिया इसको। 1 लिखेंगे 1 ही आंसर आएगा, लेकिन 2 लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, जो कि बहुत स्मॉल है, ठीक है। 3 लिखेंगे तो 1/9 आ जाएगा। और अगर आप 0.5 लिखते हैं यानी 1/2 लिखते हैं तो ये 4 बन जाएगा, मीन्स के उसका रेसिप्रोकल लेगा 1, चूंकि इसमें आपने जो भी नंबर लिखना है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेकर फिर उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप 1/x⁻2 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें अब इसका पहले कर्व जो है वो कैसे बनेगा उसको मैं प्लॉट करता हूँ, ठीक है। फर्ज करें कि ये 4 बॉक्सेस जो हैं 1 2 3 4 ये 1 को रिप्रेजेंट करें, तो 4 बॉक्स इधर भी अगर आ जाएं तो ये -1 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 ये -2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं 1 बॉक्स को 1 इसलिए y एक्सिस के लॉन्ग कंसीडर करूँ, क्योंकि अगर मैं 0.5 लिखता हूँ ना 0.5 यानी 1/2, तो इसका जो इमेज बनना है वो 4 पे बनना है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं -1/2 लिखता हूँ तो इसका इमेज क्या बनेगा +4। तो देखें जो कर्व है जैसे जैसे हम 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, और 0 पे 0 लिखने से y = 1/x² में 0 लिखने से ये अनडिफाइंड हो रहा है, और इसमें इसलिए हम इस फंक्शन के लिए x जो डोमेन है उसको 0 नहीं पुट करेंगे, 0 के वेरी क्लोज। जब 0 के वेरी क्लोज होंगे तो हम y एक्सिस के बहुत नजदीक होंगे, ठीक है। इसलिए जो मैं यूं आपको बात समझा सकता हूं कि कर्व इन्फिनिटी पे कहीं पे y एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। ये कर्व हमारा कुछ इस तरह से मूव होता हुआ, इस तरह से मूव होता हुआ 1 पे इसने 1 पे आना है, ठीक है। ये इस पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है, इस पॉइंट से गुजरता हुआ अब 2 पे इसने 1/4 हो जाना है, ठीक है। 1/4 अंदाजन ये इस तरह से ये कर्व हमारा बनेगा। और इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर किया जाए कि फर्ज करें कि यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये इस कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करेगी, क्योंकि ये फंक्शन का कर्व है, ठीक है। और चूंकि ये बात ऑलरेडी हम जानते हैं, इसलिए कर्व यहाँ से आपको कहीं पे अगर स्ट्रेट लगे तो वो सिर्फ एक समझा बताने के लिए था ऐसा, ठीक है। एक्चुअल में आपको और उसकी जो डिटेल है वो समझा चुका हूँ कि आप ये एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, इसमें वर्टिकल जो टेस्ट है लाइन टेस्ट वो होल्ड कर रहा है। अब जो जब जिन कर्व्स का एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस होता है उसमें होता क्या है कि आप जो वैल्यू आपको y की मिल रही है पॉजिटिव x पे वही आपको उसी तरह नेगेटिव x पे भी वही मिलेगी, मतलब उस चीज का रिफ्लेक्शन आपको y एक्सिस में नजर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जैसे वो 1 1 से और ये -1 इस तरह से पास होएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप इस ऑर्डर पेयर को देखें तो x1 y1 है, और इसमें x के कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज कर दें, मतलब उसके नेगेटिव साइन लगा दें, y वही रहने दें, तो इस कर्व का रिफ्लेक्शन इधर नजर आएगा। तो ये बेसिकली आपको फिर ये बात बताता है कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिन कर्व्स के y एक्सिस होता है उनमें यही बात होल्ड कर रही होती है, और जिनमें x एक्सिस होता है उसमें y कोऑर्डिनेट के साइन बदलते हैं, x वही रहता है, x विद सेम साइन और विद सेम मैग्नीट्यूड, जबकि y के मैग्नीट्यूड वही रहती है और साइन अब बदलते हैं। मैं उसकी बात करूं जिसमें एक्स एक्सिस सिमेट्री। तो अब देखिए इसमें अगर आप देखें इनको ज्वाइन करें तो जितना डिस्टेंस वाई एक्सिस का इस पॉइंट का इधर से है, राइट से लेफ्ट से, इतना ही ये राइट से इस पॉइंट का इधर से, मतलब ये भी एक चीज हमने इसमें नोट की हुई है, ठीक है जी। अब ये तो हो गया 1/x⁻2 का ग्राफ, ठीक है। अब अगर मैं 1/x⁻4 का ग्राफ ड्रॉ करता तो देखें इसमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x⁻4, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखें अगर मैं x1 लिखता हूं तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है, इसका मतलब कि y = 1/x⁻6 भी लिखूंगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही। लेकिन जब और नंबर लिखूंगा तो उसमें फर्क आ रहा होगा। वो फर्क क्या आएगा, देखें जैसे जैसे वैल्यू में 1 से लेस पुट करता जाऊंगा मेरा जवाब बड़ा आएगा, ठीक है। तो जब मैं अगर फर्ज करें ये मैं कर्व जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अगर मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ 1/x⁻4 का, ठीक है, तो ये देखें y एक्सिस से पहले दूर होगा 1 से छोटी वैल्यू के लिए, लेकिन 1 के बाद 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये जो पहले वाले कर्व है उससे नीचे होगा, ठीक है, उससे नीचे होगा, x एक्सिस के ज्यादा नजदीक होगा, क्योंकि इसने x एक्सिस को ज्यादा जल्दी जो है वो टच करना है। इसलिए चले मैं इसको ग्रीन कलर में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो एक फर्क है इन कर्व्स में वो नजर भी आए, ठीक है। मैं यहाँ से इसको शो तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये बात मेरी
यहाँ से बस सिंपल एक पॉइंट से ही गुजरेगा, ठीक है। और यही इन दोनों कर्व्स का सोल्यूशन सेट होगा। इसी तरह इसका इमेज जो है ये वाइट कलर में अगर मैं शो करूँ तो आपको यहाँ से ऐसे नजर आएगा कि कर्व इस तरह से मूव होता 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 इस पॉइंट से गुजरेगा और फिर यहाँ से पहले वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा नीचे की तरफ होगा, ठीक है। फिर अगर 1/x⁻6 का मैं ग्राफ ड्रॉ करता तो वो ऐसे ड्रॉ होता कि वो यहाँ पे पहले ऊपर होता, 1 पे आकर इसने इनसे नीचे हो जाना है, ठीक है। 1 से मतलब पास होना लाजमी है, इन्होंने सारे कर्व 1 से पास होंगे। इसी तरह इसका जो रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे नजर आएगा वो भी सेम यही इसका बिहेवियर होगा, ठीक है। इसी तरह 1/x⁸ होते ही तो वो इधर से वो ज्यादा परे होती वाई एक्सिस और इस 1 पॉइंट से गुजरने के बाद या -1 पॉइंट से गुजरने के बाद ज्यादा एक्स एक्सिस की अप्रोच होती है। तो इन कर्व्स के जो एसिम्पटोट्स हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। अब जो सेकंड पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ, जिसमें मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कह रहा था कि ओरिजिन है वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा।